नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे जो एक झारखंड सरकार द्वारा एक गजट पास किया गया है, जिसमें आप देखेंगे झारखंड वन सेवा नियमावली 2024। इस गजट में ये दिखाया गया है कि किस किस पोस्ट का वैकेंसी आने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, उसमें क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत है, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज कितनी चाहिए, एज की क्राइटेरिया क्या होगी, उसमें पोस्ट कौन कौन सी होगी, सैलरी कितनी दी जाएगी, सैलरी में ग्रेड पे कितना होगा और उस पोस्ट को भरने के लिए जो भरेंगे फॉर्म अलग अलग पोस्ट के लिए उसका सिलेबस क्या होगा और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कितनी टाइम दी जाएगी और एग्ज़ाम में कौन कौन सी पेपर आएंगे, ये सब के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वो गजट के अनुसार से उसमें क्या क्या गजट में दिया गया है वो सभी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट यानी जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में कौन कौन सी सब्जेक्ट लिए हैं, उस सब्जेक्ट के अनुसार से ही आप अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस से करते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो सबसे पहले इसमें जो एग्रीकल्चर से किया है ग्रेजुएशन उसके लिए भी है, फिर पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान में जो ग्रेजुएशन किया है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, वानिकी यानी कि बॉटनी से जो किया है, जियोलॉजी से किया है यानी भूगर्भ शास्त्र, मैथ्स फिजिक्स एंड स्टैटिक्स एंड जूलॉजी से भी किया है एंड इन्वायरमेंटल साइंस से जो किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हुए। इसके साथ साथ यहाँ पे सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो किया है वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये तो हुए अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएशन इन सब्जेक्टों में होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एज देखता हूँ। अब एज इसमें कितनी ज़रूरत है और किस किस कैटेगरी के लिए कितनी एज रखा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अनारक्षित के लिए जो है वो 35 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एनेक्स्चर 1 अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग 2 यानी कि BC 1 और BC 2 के लिए जो एज रखा गया है वो है 37। और महिला वर्ग यानी कि सभी के लिए SC ST OBC एंड जनरल के लिए टोटल है 38 ईयर्स। ठीक है, और SC एंड ST के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है वो है 40 ईयर्स। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्षैतिज आरक्षण महिला आदिम जनजाति में खेलकूद कोटे के लिए झारखंड सरकार द्वारा निर्गत अध्ययन संकल्प प्रभावित होंगे। मतलब इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए अलग से इसमें कुछ आरक्षण दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इसमें दिया हुआ है ये मेडिकल से रिलेटेड है, इसमें जितने भी दिया हुआ इधर मेडिकल से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं उनंतर तौंदी फ्लैट फुट ये सब चीज़ें मेडिकल। आप ये पूरी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। बाकी अब चलते हैं, अब देखते हैं शारीरिक योग्यता हेतु न्यूनतम
दंड क्या होंगे। अब इसमें भर्ती होने के लिए भाई फिजिकल की तो ज़रूरत है भाई। हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति यानी कि एसी एंड एसटी के लिए जो है, और पुरुष के लिए जो है 152.5 सेंटीमीटर की ज़रूरत है, ठीक है। और महिला के लिए जो है एसटी यानी कि एसी एंड एसटी महिला के लिए 145 सेंटीमीटर की ज़रूरत है, ठीक है। एंड सीना जो है सिर्फ बिना फुलाए हुए पुरुष के लिए ओनली लागू है, एप्लीकेबल है, ठीक है। 79 सेंटीमीटर और फुलाकर यानी एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। और ये जनरल के लिए 163 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। और महिला वर्ग यानी कि सॉरी अन्य कोटि के जो महिला वर्ग हैं, जैसे जनरल हो गए, एसी हो गया, सॉरी ओबीसी 1 एंड 2, महिला वर्ग के लिए कितना है 150 सेंटीमीटर की ज़रूरत है। लेकिन ये जो 145 सेंटीमीटर है ये एसी और एसटी महिला के लिए सिर्फ है। जो एसी और एसटी महिला कैटेगरीज जो बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए हैं। और जो 150 है ये बीसी 1 और बीसी 2, ठीक है। और जनरल वालों के लिए है, ठीक है। और अब भी इसमें जो है शारीरिक जांच जो होंगी इसमें पुरुष के लिए क्या है, पुरुष के लिए जो है वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। और महिला वर्ग के लिए, सभी महिला वर्ग के लिए कितनी है, 4 घंटा में 14 किलोमीटर पैदल चलना है, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका, पहले नंबर तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरे नंबर पे मुख्य लिखित परीक्षा होगी, फिर तीसरे नंबर पे शारीरिक परीक्षण होगा यानी कि फिजिकल होगा, चौथे नंबर पे इंटरव्यू होगा, एंड पाँचवें नंबर पे चिकित्सीय परीक्षण होगा यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो होंगे रिटेन एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होंगे, रिटेन एग्जाम होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब फॉर्म जो भरा जाएगा, अगर जिसमें जितने पोस्ट हैं उससे 10 गुना होंगे तो उसका एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। और सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। एक पत्र का होगा यानी जो एक पत्र का होगा मतलब एक ही पेपर होंगे जिसका पूर्णांक 150 अंक का होगा और अवधि 2 घंटा यानी 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। यदि अतिरिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम आहारतांक न्यूनतम होगा, मतलब पास होने के लिए कितना न्यूनतम अंक की ज़रूरत है। तो जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए 34% की ज़रूरत है। और एसी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32% यानी कि 32% की आवश्यकता है। और आदिम जनजाति के जो लोग हैं और आदिम जनजाति से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 30% की आवश्यकता है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 40% अंक लाना कंपलसरी है, तभी जाकर वो पास हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे
प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम निम्नतः होगा। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकृति का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। ठीक है, अब इसमें सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल 15 क्वेश्चंस होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, इसमें से भी 20 क्वेश्चंस होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे 20 क्वेश्चंस होंगे। झारखंड का इतिहास, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति से 30 क्वेश्चंस होंगे। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण करंट अफेयर यानी जो भी घटनाएं हो रही है डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड 20 होंगे। और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से 25, यानी कि ऑल ओवर जो होंगे वो होंगे 150 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो हुए सिलेबस पीटी के लिए यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या सिलेबस है। इसमें जो है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के 50-50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें पत्र 1 होगा, यानी कि पत्र 1 में कितना 200 मार्क्स के होंगे और समय कितना दिया जाएगा? 3 आवर्स। ठीक है, पत्र 2 में ये भी 200 अंक के होंगे जो 3 घंटे का होगा ये भी। ठीक है, वैकल्पिक विषय 1, इसमें पत्र 1 और पत्र 2 इसमें भी ये सेम 200 नंबर के होंगे, 3 घंटा के होंगे एग्जाम। और वैकल्पिक विषय 2, वैकल्पिक विषय 2 यानी कि ऑप्शनल जो देंगे वो, इसमें भी 1-2 है और सेम नंबर एंड टाइम। ठीक है, और इसमें देखिए अभी इंटरव्यू का जो नंबर है वो कितना होंगे? 150 नंबर्स के इंटरव्यू होंगे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो टोटल कुल कितने अंक होंगे मेंस में? कुल 1350। कुल 1350 अंक के होंगे मेंस एग्जाम। अब रही बात कि मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट जो बनेगा वो बनेगा आपका सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय में और इंटरव्यू में जो प्राप्त अंक होंगे उसको जोड़कर बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के विषय कौन कौन से होंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो अनिवार्य विषय है, पहला देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी एंड अंग्रेजी का 50-50 क्वेश्चंस आएंगे जो 100 नंबर के होंगे। आप डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इंग्लिश का देख सकते हैं यानी कि अंग्रेजी का क्या क्या सिलेबस है। तो एसे से 10 आएगा, कंप्रेशन से 20 एंड ग्रामर से 20। ठीक है, और आर्तांक अंक कितना होंगे? 30 होंगे। ठीक है, हिंदी एंड अंग्रेजी जो है क्वालिफाइंग पेपर होंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम जो होगा वो कौन कौन सी होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पत्र 1 में, पत्र 1 में जो है भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इससे कितने होंगे? 200 नंबर के आएंगे। ठीक है, पत्र सेकेंड,
पत्र 2 में क्या क्या है? झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब इसमें ऐच्छिक विषय की जो सूची दिया हुआ है, आप इसमें क्या क्या चूज कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ये सारी सब देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक कंडीशन डाला हुआ है, इसमें से लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो अब दोस्तों, मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितनी अंक लाना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए, जनरल के लिए जो है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 एंड पिछड़ा वर्ग नेक्चर 1 के लिए 34, यानी सेम है जैसे पीटी में जो है प्रारंभिक परीक्षा में जितना आर्ता दी गई थी कि हाँ इतने नंबर पे पास हो सकते हैं, सेम इसमें भी है वही। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू में कितने 150 नंबर के होंगे। शारीरिक परीक्षण, इसके बाद जो होगा वो होगा चिकित्सीय परीक्षण, यानी कि मेडिकल होगी। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें झारखंड वन सेवा सदस्यों के पदनाम, अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी और उसका ग्रेड पे क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है जो है सहायक वन संरक्षक, जिसका ग्रेड पे जो है वो 5400 रुपये है, लेवल कितने हैं 9 है। ठीक है। सेकेंड पोस्ट है वरीय सहायक वन संरक्षक, जिसका ग्रेड पे है 6600 रुपये, लेवल 11 है। ठीक है। थर्ड है वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद। ठीक है। इसका ग्रेड पे जो है वो 7600 रुपया है और लेवल जो है 12 है, यानी कि 12 है। फोर्थ नंबर पे जो है पोस्ट वो है वरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, यानी वन वरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी की जो ग्रेड पे है वो कितनी है 8700। और 5वां नंबर पे वन संरक्षण एवं से है, ग्रेड पे कितनी है 8900। ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।